नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब भी हम किसी संत से पूछते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, तो उनका हमेशा यही जवाब होता है कि राम नाम से। राम नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आगे की जितनी बातें होती हैं, ये सब उसी का विस्तार होता है। उसी कड़ी में आगे की सभी बातें संपन्न होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपना भीतर और बाहर प्रकाशित करना चाहता है, अगर इस लोक को और साथ साथ परलोक को भी संवारना चाहता है, तो उसके लिए राम नाम ही सर्वोत्तम है। जिस प्रकार से अगर हम दीपक को दहलीज पर अगर जलाएं, यानी दरवाजे के बीच में रख दें, तो बाहर भी प्रकाशित करता है और भीतर भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार राम नाम भी ऐसा है कि जिह्वा रूपी, जीभ रूपी देहरी पर, दहलीज पर अगर इसको रख दिया जाए, यानी कि मुख में राम नाम आ जाए, जिह्वा हमेशा राम नाम का उच्चारण करे, तो भीतर भी प्रकाशित होता है और बाहर भी प्रकाशित हो जाता है। ये संसार भी संवरता है, यानी संसार की सभी मनोरथें हमारी सिद्ध होती हैं और बाद में अंतकाल रघुवरपुर जाई, जो कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, वो भी पूरा हो जाता है। भगवान जो विष्णु हैं, जो साकेत हैं, परम गति प्राप्त होती है ऐसे भक्तों को। यानी बाहर और भीतर, यह लोक और परलोक सब संवर जाता है। राम नाम की इतनी महिमा है और इसी से प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। राम नाम मंत्र के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी हनुमान जी के मंत्र होते हैं जिनका समय समय पर जप किया जाए, निरंतर जप किया जाए, तो हमारा जीवन संवर जाता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। राम नाम की महिमा से जैसे जैसे हम परिचित होते हैं, जैसे जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल होने लगता है, क्योंकि राम नाम का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रभाव है। उसी के साथ साथ हनुमान जी की प्रसन्नता अगर हम प्राप्त कर लें, तो फिर राम जी हमें सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही इस जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मनोरथों की सिद्धि के लिए भी बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के मंत्र होते हैं, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। अगर आप सर्व सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति हो, परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए जीवन में कठिनाइयां कम से कम आए, और आए भी तो हम बहुत जल्दी उस पर पार पा जाएं, मन में किसी प्रकार की बेचैनी, चिंता, घबराहट ना हो, और अपने दायित्वों और कर्तव्यों का हम निर्वाहन करते चलें सुख शांति पूर्वक, तो उसके लिए एक हनुमान जी का महामंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मैं फिर से बोलती हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। और इन सभी मंत्रों को जपने के लिए आप मंगलवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करने के पश्चात जिस वक्त आप घी का दीपक वगैरह या तेल का दीपक या चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जब जला लें, तो उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर नियमित क्रम से इसको अनुष्ठान के तौर पर करें 11 दिन या 21 दिन का, तब तो अति उत्तम है। अगर ऐसा नहीं भी है तो नियमित तौर पर भी कुल मिला करके हम कुछ मंत्रों की, ऐसे कुछ 5-7 मंत्रों की बात करेंगे, जिसमें जीवन की बहुत सारी समस्याओं के निराकरण संभव है। तो आप सर्व सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, कलेश से आप परेशान हैं, बहुत सारी जो व्याधियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कई बार होता है कि हम किसी वाद विवाद में उलझ जाते हैं, या फिर हमारा कुछ कार्य ही ऐसा होता है जहां लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है। हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी जो भूमिका है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके तहत हमारा विजयी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। वाद विवाद में हम कुछ इस तरह के कार्यों में अगर संलग्न हैं या कोर्ट केस में हम फंस गए हैं, इसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। और जो विद्यार्थी हैं, अगर वो किसी परीक्षा में मौखिक इम्तिहान देने गए हैं, ओरल टेस्ट देने गए हैं, जहाँ पर उनको विजयी होना बहुत आवश्यक है उनके लिए, तो उसके लिए मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। मैं फिर कहती हूँ, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन के जप में
अगर इसको शामिल किया जाए हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। वाद विवाद में सफलता मिलती है। कोर्ट कचहरी जैसे मामले अगर फंसे हुए हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो जाती है। और कई बार होता है कि हमें अनजाना भय सता रहा होता है। अब उस भय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत दिनों के बाद जब हम इस पर विचार करते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे, हम तो यूं ही डर रहे थे, बेकार ही डर रहे थे। हनुमान जी के रहते भला डर किस बात का। लेकिन ये डर जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। अनजाना भय, न जाने क्या होगा। आज तो सब ठीक है, न जाने कल क्या हो जाए। किसी अनजाने शत्रु का भय कई बार सताने लगता है कि कहीं कोई मेरा अहित न कर दे, मेरे घर में आज सुख शांति है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ संपन्न है, कल कोई मेरा अहित न कर दे। अनजाना शत्रु, अनजाना भय, जान माल का डर, जो हमने संपत्ति इकट्ठी की है कहीं वो नष्ट ना हो जाए, कहीं कोई ले ना ले, कहीं कम ना पड़ जाए। तो इस तरह का अनजाना भय होता है और इसी की वजह से आज के समय में व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ रहता है। आप लोगों से बात कीजिए तो ऐसे लोगों की बहुत आयत में आपको जो अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं आपको मिल जाएंगे। उस भय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कहने से तो बात मन से निकलती नहीं है। इसके लिए हनुमान जी का एक महामंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब ये जो मंत्र है हनुमान जी का, इस मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति को अनजाने भय से छुटकारा मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का जिक्र है कि कई बार व्यक्ति अनजाने भय से जब घिर जाता है तो माता का भी एक मंत्र है, अगर इसका जप किया जाए, ओम सर्व सर्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यानी कि देवी आप मुझे हर प्रकार के भयों से छुटकारा दिलाइए, भयों से मुझे, हर भय से मुझे मुक्त कीजिए। तो उसी प्रकार से हनुमान जी का ये मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये शत्रु विजय, भय, जान माल का डर, इस तरह की जब परेशानी होती है तो इससे आपको छुटकारा दिलाता है और आपके मन में निर्भयता आती है। आपके अंदर तुम रक्षक काहू को डरना वाले जो सच्चे अर्थों में जो भाव हैं वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। अब हमारा अगला महामंत्र है, जैसे कि कई बार कुछ संतों से जब बातचीत होती है तो जिज्ञासावश कुछ भक्त पूछ बैठते हैं कि हनुमान जी के दर्शन हमें कैसे प्राप्त होंगे, हनुमान जी दर्शन कब देंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो संतों का मत होता है कि इसमें आपको इतनी बेचैनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमत दर्शन को आप एक तरीके से खुद में समेट सकें, उसको सह सकें, उस तेज को, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों का ऐसा अनुभव है कि उन्होंने कोई जिद तो नहीं की हनुमान जी के सामने, कुछ इस तरह की प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन एक मंत्र है जिसका वो जप अगर करते रहे तो देखा गया है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी दर्शन दे देते हैं, हनुमत दर्शन संभव हो जाते हैं। और ये जो महामंत्र है वो है, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। फिर से कहती हूँ, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। तो इसमें हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपको आभास देने लगते हैं, किसी न किसी रूप में उनके दर्शन हो जाते हैं। बाद में हालांकि पता चलता है कि जिस स्वरूप को हमने देखा था वो शायद हनुमान जी थे, इसका आभास होने लगता है। तो इसके लिए लेकिन किसी जिद करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हनुमान जी का हम दर्शन करेंगे ही करेंगे, ये उन पर छोड़ दिया जाता है। वो आपको इस लायक जब समर्थ बनाते हैं तो चूंकि देखिए भक्ति में और प्रेम में कोई मांग नहीं रखी जाती है, ये बिना शर्त, इसमें कोई शर्त नहीं होती है। तो इसलिए इस भाव से अगर इस मंत्र का जप किया जाए, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा, तो धीरे धीरे हनुमान जी की जब कृपा होगी, वो जब चाहेंगे तो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर दे देते हैं। और कई बार ये होता है कि नजर दोष से व्यक्ति परेशान होता है, बेवजह कुछ ऐसे अनजाने शत्रु प्रकट हो जाते हैं। कुछ तो इतने बलवान शत्रु होते हैं कि जिस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग आपकी उपलब्धियों को देख करके भी इस तरह से आपसे द्वेष का भाव रखने लगते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी शक्तियों की बातें हमारे शास्त्रों में भी की गई हैं। तो उससे बचने के लिए भी एक महा उपाय है, वो हनुमान जी का महामंत्र है। अगर आप नज़र दोष से बचना चाहते हैं, किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र ना लगे, और बलवान शत्रु अगर कोई है जिससे कि आप निजात पाना चाहते हो, तो उसके लिए महामंत्र है, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा।
तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह के भयों से छुटकारा मिल जाता है, बलवान शत्रु से छुटकारा मिल जाता है और नज़र दोष से आप बच जाते हैं। और एक तो हनुमान चालीसा का ही बड़ा सिद्ध मंत्र है, महामंत्र है। इसमें कई संतों का, साधकों का अनुभव भी है कि ये कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, जिसको हम कहते हैं दुर्गम कार्य, जो कि लगता है कि ये कार्य कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इस महामंत्र का अगर जप किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाता है। और सुगम अनुग्रह तुमरे देते, हनुमान जी की कृपा से ये जो भी सभी ग्रह हैं जिनकी विपरीत दशा की वजह से जीवन में प्रतिकूलता प्राप्त हो रही होती है, खराब स्थिति की वजह से वो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, यानी कि सभी ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कोई भी कार्य करने से पहले आप इस महामंत्र को 11 बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आप देखिए निश्चित तौर पर आपको इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कोई भी कठिन कार्य आपको जान पड़ रहा हो, लग रहा हो कि ये कार्य कैसे पूरा होगा, तो उसके पहले मन ही मन आप इस महामंत्र को एक बार दोहरा लीजिए, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। हमारी आज की कड़ी में अगला जो महामंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्ज से परेशान होते हैं, जैसे कि आजकल के समय में EMI का जो बोझ है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, व्यक्ति जाने अनजाने में पैसे उधार ले लेता है और उसको फिर चुकाना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हनुमान जी का एक महामंत्र है, ओम नमो हनुमते आविशाय आविशाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते आविशाय आविशाय स्वाहा। सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें 2 लौंग अगर उस दीपक में डाल दिया जाए और हनुमान जी की आरती की जाए और साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए और प्रतिदिन किया जाए, और जब तक कर्ज उतर नहीं जाता तब तक करते रहें, तो बहुत जल्दी इसके लिए एक संभावना बन जाती है। एक पैसे का आगम कहीं ना कहीं से मार्ग स्रोत खुल जाता है और उसके बाद हनुमान जी की कृपा से हम कर्ज मुक्त भी हो जाते हैं। तो बड़ी महिमा है हनुमान जी की। राम जी तो सकल मनोरथों की सिद्धि तो कर ही देते हैं, लेकिन जो सांसारिक और लौकिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए तो हनुमान जी ही हैं। बस आप राम जी का भी अगर नाम लें तो हनुमान जी उसको पूरा कर देते हैं। और इन हनुमान जी के महामंत्रों का जप जो भी भक्त करते हैं उनके निश्चित तौर पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का वरद हस्त हनुमान जी को प्राप्त है और सभी सिद्धियों के दाता हैं हनुमान जी। 8 सिद्धियों 9 निधियों के दाता हैं हनुमान जी, इसलिए उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जितना हमारा गहरा विश्वास होगा उतनी जल्दी हमें सफलता प्राप्त होती है। ये भक्तों का अनुभव है कि जो भी हनुमान जी की शरण में गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और उसके जीवन से बाधाएं धीरे धीरे क्रमशः दूर होती चली गई हैं। ये अकाट सत्य है। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।